सिकंदराबाद में श्री शिव महापुराण कथा का भव्य समापन कथावाचक शशांक कृष्ण कौशल महाराज ने उमा संहिता अंतर्गत देवी कथा का किया दिव्य वर्णन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भक्ति भाव से किया कथा श्रवण। सिकंदराबाद के रामलीला मैदान में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के 9वें दिन भक्तों ने पूरे श्रद्धाभाव से कथा का श्रवण किया। कथावाचक शशांक कृष्ण कौशल महाराज ने उमा संहिता अंतर्गत देवी कथा और कार्तिकेय वायुदेव संवाद का अद्भुत वर्णन किया। महाआरती के साथ इस पावन कथा का विधिवत विश्राम हुआ। इस पावन कथा की शुरुआत ग्रंथ पूजन एवं व्यास पूजन के साथ हुई। इस दौरान नवीन गुप्ता, विशाल चौधरी, गौरव गोला, सोनू, सुनील वर्मा, मनोज शर्मा, नरेंद्र भव्य, हितेश, सौरभ, सुमित सहित कई श्रद्धालुओं ने पूजन कर कथा का शुभारंभ किया। हजारों श्रद्धालु इस कथा के दिव्य प्रसंगों को सुनने के लिए एकत्रित हुए। भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से शिव महापुराण में वर्णित देवी कथा की महिमा को आत्मसात किया। कथा के विश्राम के बाद श्री झारखंडेश्वर महादेव श्रृंगार सेवा समिति एवं श्रद्धालुओं ने कथावाचक शशांक कृष्ण कौशल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तजन इस अद्भुत कथा से भाव विभोर हो गए और महादेव के आशीर्वाद से स्वयं को कृतार्थ महसूस किया। कथा के समापन पर भोलेनाथ की भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मीराज सिंह, प्रदीप शर्मा, विशाल चौधरी, पंकज कुमार, अरविंद दीक्षित, सुरेश शर्मा, पिंकी वोहरा, शैलेंद्र अवस्थी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आरती के उपरांत महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई। श्री शिव महापुराण कथा के समापन के साथ श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया और शिव महापुराण की दिव्यता को हृदयंगम किया। सिकंदराबाद में यह आयोजन भक्ति और श्रद्धा का एक अनूठा संगम साबित हुआ। इस शिव पुराण की कथा को सुनने वाले और कहने वाले दोनों की भगवान शिव गणों के साथ, पुत्रों के साथ, पत्नी के साथ रक्षा। तो शिव पुराण का आशीर्वाद केवल तुमको नहीं मिला, सिकंदराबाद का हमको भी मिला। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सत्तदा। आओ अंत में एक मंत्र का 3 बार जाप करते हैं कथा को साधन को लेकर के। कहूं मैं यही श्लोक और संकल्प बनता है ओम अस्ति श्री शिव पंचाक्षरी मंत्रस्य वामदेव जनि पंचष्ठिंगर शिवो देवतं हम हीनं यं शक्ति हम केलकं सदा शिव कृपा प्रसादो प्रकृत पूर्वकं अतिर पुरुषार्थ सिद्धि जपे दिन होगा। इस मंत्र का संकल्प तो ईश्वर के जितने भी प्राचीन मंत्र मिलेंगे, त्र्यंबकं यजामहे सुभद्रं पुष्टिवर्धनं पुष्पार्पणं भद्रनाथ ओम क्षेमामृता ओम नमः शिवाय ओम। फिजिकली नहीं पढ़ सकते तो सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में एप्लीकेशन आएगी गीता सेवा, उसमें गीता का से ऑथेंटिक तुम्हें शास्त्र मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करके पढ़ना। मेरी बात का विश्वास है। जी हाँ, शिव पर चढ़ाया गया जल पीने से पुण्य प्राप्ति होती है, रोग नष्ट होते हैं। तो यदि हमारा तो पूजन विधि से किया गया। अब पूजन की विधि कहाँ से आरंभ होती है? सबसे पहले संकल्प लेकर, हिंदी में संस्कृत में संकल्प लेकर कि हम आज इस स्थिति को भगवान शिव का पूजन करने जा रहे हैं। किन गणों का पूजन किया जाता है? नंदिका, कीर्ति, मुद्रा साथ ही साथ निवेदन करें श्री पिंकी वोरा जी, श्री सुरेश शर्मा जी, श्री अरुण लेना। तुम कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की चर्चा है, तुम भगवती को मानते हो तो भगवती की चर्चा है। तुम्हें तब फल देगा जब दोबारा काम न किया जाए। प्रायश्चित करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे, ऐसे बात नहीं होगी। ऐसे भगवान स्पेशल टास्क नहीं करते आप। पश्चात पार्माणाम विष्णु
शिव के यज्ञ का शिव भगवान शिव कहते हैं यज्ञ बहुत प्रिय है। और शिव ने शिवपुराण में 2-3 जगह इस बात को कहा है कि शिवरात्रि का व्रत करने वाला शिवरात्रि का पूरा फल चाहता हो कि शिवरात्रि यज्ञ करे। इस मंत्र के अंतिम शब्द में 2 मात्रा लगाने पर ये तुम्हारा मंत्र बन जाता है। शिव का मंत्र बना नमः शिवाय, भगवती का मंत्र बना नमः शिवाय। बस ध्यान करने की इच्छा ना हो, चुपचाप पूजा वाले स्थान पर करते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यदि कोई प्रतिष्ठित वस्तु लेकर जाओ, क्योंकि भैया तुम सभी रुद्राक्ष की प्रतिष्ठा पहले तो हमने ही थी। उससे पहले झारखंड मंदिर में भगवान का श्रृंगार हुआ, फिर भगवान के स्वरूप का श्रृंगार हुआ। तो मैं तुम्हें एक विधान बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। किसी प्राचीन शिव मंदिर में चले जाना, जहाँ शिवलिंग स्वयं झारखंडेश्वर में चले जाना, अपने रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श करवा देना, ठीक है। और उसी समय मंदिर में बैठ कर दोनों हाथों में रुद्राक्ष को पकड़कर 108 बार या शिव 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 का जाप करें या नमः शिवाय का जाप करें। फिर कहीं पूछे कि हमारे दोनों हाथ क्यों होंगे, तो 108 गिनेंगे कैसे, सब कुछ मैं क्यों बताऊं। उसका परिश्रम तुम्हारा भी हो, अभी तुम जाओ कैसे इतने चक्कर में मत पड़ के 2 किलो तक कढ़ाई सीधा था उल्टा तो गंभीर करके यार छोड़ो, कहीं पे कंटा में पड़े हो। क्यों सीधे सीधे चलो, अगर यहाँ से वहां जाने का सीधा रास्ता ढूंढने का क्या है। हाँ, सीखने का प्रयास करो तो भटको मत। जितनी ज्यादा परामर्श लेंगे, जितनी ज्यादा राय लेंगे, उतनी अधिक भक्ति के पद से वंचित हो जाएंगे, हम कर्म कांड की ओर बढ़ जाएंगे। बहुत सोच के इस बात को कह रहा हूं। हाँ, पर इस भाव में फिर निवेदन शास्त्र की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी। आज वो हिमाचल से महाराज जी आए थे, उन्होंने कहा था पूजा पाठ की जरूरत थी, भाग से भगवान को जो चढ़ाओ, कल से तो मांस वगैरह का भोग लगाने लगा। यानी शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण, तथापि नव स्वास्थ्य भगवान की यहाँ पर करेंगे। वे विष्णु कर्ण मलोद्भूतम, एक का नाम मधु, एक का नाम कलिका। अब विष्णु की सोई ही दोनों को लगी भूख, खाने को कुछ मिला नहीं, तो भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकटे थे, ये 4 भूख वाला बढ़िया लगता, चल भाई से खाएं। दोनों ब्रह्मा जी को खाने चले। मेरे छोटा ब्रह्मा जी को घबराए कि हम इन सबकी रक्षा कैसे करें, तो ब्रह्मा जी भागने लगे। ब्रह्मा जी बार बार विष्णु जी से प्रार्थना करें कि विष्णु जी मेरी रक्षा करें, आपके कान से जो दुर्गंध के प्रकट हुए हैं मुझे मारने वाले हैं। अब प्रार्थना करने पर भी विष्णु जी नहीं जाते। कथा कहती है यहाँ ब्रह्मा जी को समझ के देर न लगी कि विष्णु जी इस समय किसी देवी के आवेश में। रक्ष रक्ष महामायी शरणागत वत्सरे एकाभ्याम रूपाभ्याम दैत्याभ्याम जगदम्बिके, अथवा सबसे प्रसिद्ध श्लोक या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। शिव का आदेश है जिस पदार्थ का शिवलिंग हो उस पदार्थ की होनी होनी चाहिए। नीचे वाला भाग महाराज यदि हमारा शिवलिंग खंडित हो गया तो उसके लिए कई तरीके बताए। यदि तुम्हारा शिवलिंग ये आगे के द्वारा दोबारा जुड़ सकता है तो उसका उपयोग करो। शिव नहीं जुड़ सकता तो यदि शिवलिंग टूटा है तो शिवलिंग बदला जाएगा, निचला भाग टूटा है तो नहीं बदला जाएगा। कई बार मन में प्रश्न होगा हमारे घर में मूर्ति है खंडित हो गई, मेरी मानो खंडित का भाव समझो नहीं। मान लो हमारे पास माता जी की मूर्ति है, ठीक, माता जी की साड़ी का कोई कोना टूट गया, वो मूर्ति खंडित नहीं है। भगवती के पीछे चक्र लगा, उस चक्र की कोई किरण टूट गई, मूर्ति खंडित नहीं है। खंडित मूर्ति किसे गिना जाएगा, मान लो भगवती का हाथ टूट जाए, जिसके टूटने से देवता का स्वरूप बदल जाएगा, वो खंडित नहीं है। ठीक, घर में खंडित मूर्तियों का पूजन न करें। माता